बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब बेसिकली बता ये रहे हैं कि ट्रांसपोज़ किसी भी मैट्रिक्स का होता क्या है। तो डेफ़िनेशन एक किस्म की कह लें कि ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स की डेफ़िनेशन है। कहते हैं अ मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड जो हासिल की जाती है बाय चेंजिंग, जिनको तब्दील किए, द रोज़ इनटू कॉलम्स। रोज़ मतलब कतारों को तब्दील करने से, कॉलम में तब्दील करने से, किसको? रोज़ जो कतारें होती हैं, और कॉलम्स इनटू रोज़ और कॉलम को कतार में तब्दील करने से, ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी एक मैट्रिक्स, इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। वो कहलाती है ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स की जिसकी हम रोज़ और कॉलम्स को चेंज करते हैं। तो इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर ए एक मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज इज़ डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। स्मॉल टी को हम ट्रांसपोज बोलेंगे। तो होप्स हो कि आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दें कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि रोज़ को तब्दील करें कॉलम में और कॉलम को रोज़ में तब्दील, यानी कि इंटरचेंज वैल्यूज़ कर दें, तब्दील कर दें, तो उस तरह की जो आने वाली अगली मैट्रिक्स होगी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। किसकी? जिसको हम चेंज करेंगे, रोज़ और कॉलम्स को। तो ये थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? ए के ऊपर पावर में छोटा सा टी आ जाएगा, तो इसको हम ए ट्रांसपोज बोलते हैं। तो होप सो अब आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास एक मैट्रिक्स एक नाम से हमने ली हुई है। उसके एलिमेंट्स हैं जी 0, 1 एंड 2। ये कि रो एक हमारे पास है, तो एक किस्म की ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू डायरेक्ट, अब जो हमारे पास रो थी उसको हमने कॉलम में तब्दील कर लिया। तो इसी तरह से अब देखो, जो कॉलम थे वो रो बन गई, ये एक कॉलम था, ये एक रो बन गई, ये एक कॉलम था, ये एक रो बन गई। इसी तरह से 2 एक कॉलम था तो ये रो बन गई, और इसी तरह से ये पूरी एक रो थी तो ये एक कॉलम बन गया। इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जी। हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है बी नाम से, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। अब ये एक स्केयर मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों, वो स्केयर मैट्रिक्स कहलाती है। तो अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, तो बी के ऊपर मैंने लिख दिया जी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इस स्केयर मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में तब्दील करना है और कॉलम्स को रोज़ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रो को हमने पहला कॉलम बना लिया, ये देख लो पहली रो, इस तरह से ये पहला कॉलम बन गया। इसी तरह से दूसरी रो, दूसरा कॉलम बन गया। अब अगर आप कॉलम वाइज देखना चाहें तो कॉलम देखो, ये रो बन गई, ये वाला कॉलम इस तरह ये रो बन गई। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हासिल किया जा सकता है। तो ये बी का ट्रांसपोज आ गया जी 2, 4 यहाँ पर आ गया, 6 और 8 यहाँ पर आ गए। तो इसी तरह से एक और मैट्रिक्स दी गई है जी सी मैट्रिक्स के नाम से, -1, 6, 3, 2, 5 एंड 8। तो इसका भी हमने अब ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अच्छा अब ये एक और बात बताऊं कि ये डायरेक्ट ट्रांसपोज लेकर दिए गए हैं। अगर आप दो स्टेप करना चाहें, सी के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ, इस मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज लगाओ, फिर उसका अगले स्टेप में ट्रांसपोज लेकर लिख दो, उस तरह से ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने समझाने के लिए कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, तो डायरेक्ट मैंने इसका ट्रांसपोज लेकर ही लिख दिया है। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये देख लो जी पहली जो रो थी उसको हमने पहला कॉलम बना लिया, इसी तरह से ये दूसरी रो थी उसको ये दूसरा कॉलम बता दिया। सिंपल इज़ दैट कि रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दिया या कॉलम्स को रो में तब्दील कर दिया। तो इस तरह से ट्रांसपोज आ गया किसी भी मैट्रिक्स का। अब पहले तो हमने इसको सोल्व कर लिया कि रो वाइज, पहली जो है हमारे पास रो है
ये देख लो, एरो से मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये रो 1 है, इसी तरह से ये कॉलम 1 बन गया। अब ये रो 2 है तो ये कॉलम 2 बन गया। इसी तरह से अगर पहला कॉलम देखें तो ये पहली रो बन गई, दूसरा कॉलम देखें तो ये दूसरी रो बन गई, तीसरा कॉलम देखें तो ये तीसरी रो बन गई। तो इस तरह से ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।